की शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड प्रारंभ। पहला अध्याय त्रिपुरासुर वध की कथा। नारद जी बोले, अब तक तो हमने शिव जी का गृहस्थ धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। माया विहारी शिव के सभी सुखदायक चरित्रों को मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी, तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शिव जी के उस शुभ चरित्र को सुनो जिसमें एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया था। शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाक्ष श्रेष्ठ, विद्युमाली, मझला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बली, जितेंद्रिय, बल तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपने देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों हजार वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार के कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देख ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहां वर देने आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सहने विचार कर कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। न हमें बुढ़ापा हो, न रोग हो, न किसी प्रकार मृत्यु ही हो। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहे तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचन को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शिव जी का स्मरण करने लगे। हे असुरों, अमरत्व त्याग और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो जो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शिव भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे। तब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त एक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए। उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी के भी ध्वस्त किए ध्वस्त ना हो। देवदानव कोई भी उसे तोड़ ना सके। यह कर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का और पूर्व निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी न मार सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मय को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर अपने धाम द्युलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था वैसा ही पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह 3 पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रैलोक को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुख हुए, अब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए। अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने बतलाया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए। नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार। हे प्राणियों के संहार करता, अमित तेजधारी,
आपको नमस्कार है। निर्विकारी कांतिमान महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन आपको नमस्कार है। शूलधारी संपूर्ण अस्त्रों के धारक दैत्यों के महान संहर्ता पार्वती पति आपको नमस्कार है। हे पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर रुद्र रूपी नीलकंठ आपको नमस्कार है। इस आप तपस्वियों के फलदाता स्तुत्य और स्तुति वे से प्रसन्न होने वाले आपको नमस्कार है। नाथ यह सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति हैं। आप देवों में इंद्र तथा ग्रहों में सूर्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब इस प्रकार शूलधारी परमेश्वर भगवान की इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और यह कहा कि हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक को अपने बस में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। शिव जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादिक देवताओं के इन वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा, इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय भूतों और त्रिपुरों का धर्म। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ। त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं और इस कारण वे मारे नहीं जा सकते। अभी दैत्य देवताओं से प्रबल हैं, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। यह जानकर भी द्रोह कैसे किया जाए। फिर मित्रद्रोह तो और भी बड़ा पाप है। जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बनकर उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंचकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही भगवान विष्णु से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है कि जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें। हमारा दुख कैसे दूर होगा, हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी रहेंगे। त्रिपुरों के रहते धर्म नहीं रह सकता। जैसे भी हो शीघ्र इसके बद का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता काल कलवित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहाँ तत्क्षण आप उपस्थित हुए। उन्होंने इन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञों में ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान की यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवतागण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन विधान किया। फिर तो यज्ञ कुंड में से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रकार से युद्ध नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर की ओर जाकर उन्हें नष्ट कराओ। इसी में तुम्हारी ख्याति है। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही वे उनके पुर में प्रविष्ट हुए त्यों ही त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गए। तब बचे हुए विष्णु के पास भाग आए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, इंद्रादि सभी देवता संतप्त हैं। वे विष्णु जी के दैत्यों के पूर्वत्रय को जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्मा का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो पापों से मुक्त हो जाता है। अतः जब तक रुद्र की पूजा न होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता है। विचार कर विष्णु जी ने इन तीनों असुरों से वेद धर्म और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। उन्होंने देवताओं से कहा, अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का तीसरा अध्याय समाप्त।
चौथा अध्याय नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। सनत कुमार जी बोले, अब चिद भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले मायामय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंह मुड़ा था और जो मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य है, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा नाम अरिहन होगा, इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो, इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु के इन वचनों को सुनकर उन मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, यह अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनि ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वहीं माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उससे भी वह कहा जो पहले वाले से कहा था। शिवाज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उनका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेट इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना प्रारंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें अपने गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा। उन चारों के कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर यह भी कहा दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अहिर नामक शुभ और शत्रुनाशक नाम को ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके 50 उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया, परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पर उन्होंने नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आप उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का यह आदेश दिया। तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहाँ जाकर वहाँ के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुरों के नगर को गए। मायावियों के गुरु उस ऋषि से मिले। उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली। फिर 6 प्रश्न करते हुए त्रिपुरपति से मिले। राजा से यतियों की धर्मपरायणता और वेद विद्या की संपन्नता कह कर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुनकर त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हुआ वह उस मुंडी से दीक्षित होने लगा। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरवासी उससे मुड़िया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से और अपूर्ण हो गया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन।
व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अरिहंत ने कहा कि मेरा ज्ञान वेदांत का सार है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है, यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन है उस सब में आत्मा ही एक ईश्वर है, इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये जो कुछ भी हैं सब एक अरिहन कहलाते हैं, समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार मैथुन निद्रा सब इस देह में समान है, सभी प्राणी समान है, किसी में कुछ विशेषता नहीं, आत्मा एक है। मृत्यु से सभी को भय है, सभी शरीरधारी समान है, इस कारण कभी किसी को हिंसा न करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा हो जाती है। जैसे भी हो जीव रक्षा करे और किसी को मारे नहीं। हिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना ही महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष है, अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाता है। दान बहुत है परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अनुदान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करें, परंतु साधन की आवश्यकता सभी और केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही हैं और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित क्लेशों का नाश हो जाए तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष ये जाने। यज्ञों में पशुवध भ्रम है और यह संतों का ही मत है। ज्ञानी पशु वध नहीं मानता। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यदि यही एकमात्र सुख का साधन है और यही एक भेद से परे की बात है। बौद्ध शास्त्रों में भी यही निर्दिष्ट है। आनंद ही ब्रह्म है और नाना तत्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। सुख की इच्छा वालों को तो अपना शरीर भी अर्पण कर देना चाहिए। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है, संचय भी क्षय होने वाला है। अतः ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ नहीं। वृद्ध जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। प्रजापति के मुख, बाहु, ओरु, जंघा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके 4 पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए। इस प्रकार वर्ण आवर्ण का विभाग ठीक नहीं। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्राद्धादि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य, गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ से सब वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियाँ मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गईं। उन्होंने पति शुश्रूषा की मति को त्याग दिया और वशीकरण तथा आकर्षी विद्या का अभ्यास कर पुरुष परदार वृत हो गई। अंतःपुर की स्त्रियाँ, राजकुमार, पुरवासी और पुर की स्त्रियाँ इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म में परांगमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से अलक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास नहीं बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षस मैं अपने भाइयों से ही सामर्थ्यहीन हो गया। इति श्री शिव महापुराण पंचम
युद्ध खंड का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।